बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन, और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं ये बताते हुए कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और ये प्रोग्राम हम अपने इन स्पॉन्सर्स के ताउन से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और आपको पता है कि क्रिकेट का मेला HBL PSL की सूरत में इन दिनों जारी है। आज नेशनल स्टेडियम कराची में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान मैच खेला जा रहा है और तकरीबन यकतरफा मुकाबला होकर रह गया है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम के 5 खिलाड़ी पावर प्ले में आउट हो गए। इस पर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी, क्या कोयटा जाना था या फिर वापस अपने घरों को जाना था, इस पर ज़रूर बात करेंगे। और उसके अलावा कराची किंग्स की टीम जो गुज़िश्ता मैच हार गई थी और आज फिर जेम्स विंस जो थे उन्होंने 70 रन से जायद की इनिंग्स खेली। जो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच जीती थी कराची किंग्स, उस मैच में जेम्स विंस ने सेंचुरी बनाई और आज शान मसूद को उन्होंने नहीं खिलाया। और भी कई तब्दीलियां की। मोहम्मद नबी, जिनके लिए हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि वो बड़ा कारआमद साबित हो सकता है, आज मोहम्मद नबी को खिलाया गया और उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। बहुत सारी चीज़ें जिन पर डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में कोयटा का कोई खिलाड़ी भी शामिल है या नहीं है। कराची किंग्स की टीम में कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे शामिल हैं जो कराची से क्रिकेट खेलते रहे हो। राशिद लतीफ़ एक ज़माने में इस टीम के साथ वाबस्ता रहे, लेकिन फिर उसके बाद लगता है कराची में टैलेंट नहीं है, इसीलिए कराची किंग्स ने अभी तक किसी लड़के को शामिल नहीं किया। बहुत सारी बातें। और जो इस वक्त सूरत हाल है, 7 विकेटें गिर चुकी हैं। और हम बात करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और जो हमें इस प्रोग्राम का फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी तस्वीर यूनुस खान की छप रही हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, रोजनामा एक्सप्रेस में। और इतनी तस्वीर के छपने के बाद जो है लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो ज़बरदस्त आ रहा है। और खुर्रम मंजूर को हमें भूल गए हैं शायद ये लोग। खुर्रम मंजूर भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में बहुत पहले से मौजूद होते हैं और आज भी मौजूद है खुर्रम मंजूर। यूनुस अभी कुछ कहेंगे, इनसे ज़रूर मैं पूछूंगा, लेकिन ये दोनों हमारे पास जिस तरीके से ये एक्सपर्ट कॉमेंट्स दे रहे हैं कि बराह रास्त किसी की के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन उन गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं कि जो जिनकी निशानदेही बेहद ज़रूरी है। और आज के शो में भी हम अपने इन्हीं दोनों एक्सपर्ट से पूछेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन यूनुस खान से। अस्सलाम वालेकुम यूनुस। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक आपको भी और खुर्रम आपको भी। बस हम तीनों एक ही जैसे कपड़े, एक जैसे कपड़े, आमिर याद आ जाते हैं। जुम्मे का दिन हो तो अपनी ये जो हमारे अपने शलवार कमीज हैं वो बास्केट है, इसकी तो क्या ही बात है। तो और इससे पहले जो है ना खुर्रम मंजूर तो बहुत आप इसी तरह आ रहे थे और मैं थोड़ा सा जो है ना वो कॉन्टिनेंटल बना हुआ था। आज मैंने कोशिश की और आज हमारी कोऑर्डिनेशन भी हुई, बहुत अच्छी हो गई। और मैंने सारा इख्तियार जो है वो खुर्रम मंजूर को दे दिया कि आप मुझे ड्रेस डिजाइनर है, आप मुझे मैसेज करें और आप मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूं और हमारी जो जोड़ी लगे वो एक जैसी लगे। और ड्रेस डिजाइनर तो नहीं बनाया इनको? जी, आज इन्होंने मुझे आज अगर मैं वॉइस नोट सुना नहीं सकता, उन्होंने मुझे वॉइस नोट किया कि मैं ये आज मेरी जो है मैं अच्छा है, ये अच्छी बात है। टीम वर्क है और ये टीम वर्क में बहुत अच्छा है। लेकिन अब कराची को किसकी नजर लग गई? 100 पे 8 आउट हो गए। हाँ, कोयटा ग्लैडिएटर्स की। जी देखिए, मेरे ख्याल से थोड़ी कंफ्यूज नजर आई है आज उनकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, टॉस हारने के बाद अगर मैं उनकी बॉलिंग की बात, बॉलिंग ऑप्शंस की बात करूं तो वहाँ भी थोड़ा कंफ्यूज नजर आए। उसके बाद जो बैटिंग ऑर्डर आई वहाँ भी कंफ्यूज नजर आए। फील्डिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नजर, आज अंडर प्रेशर थे बहुत सारे। अगर मैं थोड़ा सा डेटा में जाऊंगा तो बहुत सारे उन्होंने रन्स दिए हैं फील्डिंग में, कैचेस ड्रॉप हुए। और मेरे ख्याल से देखें ये एक कंफ्यूज टीम की निशानदेही है। आप देखें, हम बार बार यहाँ बात कर रहे हैं और ये सबको पता भी है कि आप अपने आप को बेस्ट चांस दो। बेस्ट चांस क्या हो सकता है कि आप एक अच्छे बैटिंग ऑर्डर बनाएं, जो जहाँ का प्लेयर है उसको वहाँ पे खिलाएं, और फिर जहाँ पे बॉलिंग करवानी हो उन बॉलर्स को वहाँ बॉल कराएं। आज अगर मैं जो आज एक मिस्ट्री बॉलर अली माजिद खेले हैं, उनको पावर प्ले में बॉल कराना फौरन ही, ठीक है वो मिस्ट्री बॉलर तो हैं, लेकिन बाजू का जब एक पहला मैच खेलो तो कंफ्यूज भी होते हैं उनके। अगर मैं शुरू के 2 ओवर्स की बात करूं तो पहले जब उन्होंने सेकंड ओवर किया पावर प्ले में तो 11 रन दिए। उसके बाद अगर मैं पावर प्ले का 5th ओवर किया उसमें 12 रन दिए। और उसके बाद उनको कमबैक जब हुआ वो 10th ओवर में, वहां पे उन्होंने 2 रन दिए, 3 डॉट किए, 1 आउट किया। और फिर 12वां ओवर जब किया उन्होंने 5 रन दिए वहां पे और 1 आउट किया। तो देखिए ये आपको समझना है कि एक जो नया बॉलर है वो जब आप पावर प्ले में उसको यूज करोगे और फिर आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, अबरार मौजूद हैं वहां पे, तो आप
ये वो मिस्टेक्स है। बाजुकात आप इसको, जो हमेशा मैं बात करता हूँ, छोटी छोटी जो आपके एक्ट्स होते हैं ये बहुत बड़े मायने रखते हैं, और एग्जैक्टली यही हुआ। और अगर मैं, और फिर आप ये देखें कि जो कराची किंग्स के दोनों बैटर है, टिम सेफर्ड और डेविड वार्नर, वो पेस चाहते हैं, तो आप उनको पेस दें। दो कि मोहम्मद आमिर ने अपनी पेस को उसको कम किया, और आज उन्होंने स्लो वन ज़्यादा नहीं किए, बल्कि सीम अप जो सीम के साथ वो आउट ऑफ जो क्रीज यूज़ किया, बाहर उनको वार्नर्स को बॉल किए। तो ये आपको, आपके पास ऐसे मौके जब आते हैं तो आपने उसको अलर्ट होके आपको उसकी अपने स्किल्स की एग्जीक्यूशन करनी है। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज नर्वस लगी। अली माजिद 33 बरस उनकी उम्र है, खानेवाल में पैदा हुए। अब ये तो ओनर्स पे डिपेंड करता है ना किसी टीम के, कि वो किसको खिलाते हैं किसको नहीं खिलाते। बाद लोग एतराज़ कर रहे थे कि इमर्जिंग प्लेयर्स में बाद ऐसे प्लेयर्स को लाया गया जिनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो तो ओनर्स की मर्जी है, उन्होंने टीमें ली हुई हैं। आप समझते हैं कि जिस तरह यूनुस ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि अबरार अहमद एक सीजन कैंपेनर, उसकी मौजूदगी में आप अली माजिद पर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, क्या ये फैसला दुरुस्त था? अच्छा, इस तरह मैं ऐड करूंगा कि अली माजिद अभी जितनी भी वाइड बॉल क्रिकेट खेला ना, एज ए स्पेशलिस्ट नया बॉल पे उसको वेपन के लिए लाते हैं। अभी जितनी भी T20 खेला, डोमेस्टिक चैंपियंस कप, T20, इवन चैंपियंस कप, वनडे, उनसे नया बॉल करवाते थे, और इसी पर्पज से मेरे ख्याल से इनको टीम में ऐड किया कि हम यहाँ से इसको वेपन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और दोनों शेफर्ड ने भी और वार्नर ने इनको देखा नहीं होगा, तो ये सरप्राइज पैकेज होगा, ये दिख रहा था, नंबर 1। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कुछ ज्यादा किसी को सपोर्ट भी वो नुकसानदेह होती है। मैं नवाज जो हैं, ये हसन नवाज जो हैं, इनकी बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, वेरी गुड टैलेंट, बट सेंचुरी के बाद ये 7वां मैच है कंसेक्यूटिव जिसमें वो 10 रन क्रॉस नहीं करें, डबल फिगर आपके चक्कर में एक नाफे नाम का बैट्समैन है जो ओपनर है और वो 6ठे नंबर पे खेल रहा है। तो ये देखें, प्लेइंग 11 अच्छी खिलाना और उस पे फिर मैनेज करना नंबर्स को, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको टीम में पे बैक करती हैं या आपको डैमेज करती हैं। फिर जो उनके सीनियर प्रो हैं, उन्होंने जो शॉट सिलेक्शन के लिए, खासकर रायली रोसो ने, मेंडिस ने, वो शॉट बनती ही नहीं थी। आप उठा के देख लें, विंस की मिसाल ले लें, उन्होंने दोनों मैचों में जिन्होंने अपनी टीम को किनारे लगाया, अपने गिर्द मैच को लेके चले 6 रन 7 रन, और सडन गेयर जब चेंज हुआ, जब वो सेट हो गए पार्टनरशिप के बाद, तो वो 9 रन 10 रन की एवरेज से भी खेले, मगर पहले सेट होने पे तरजीह दिए, जबकि इनसे बुरी कंडीशन उनकी थी। ठीक है, वो आके एज ए सीनियर प्रो उन्होंने प्रेशर को अपने ऊपर लिया, पार्टनरशिप डेवलप करी और अच्छा टोटल किया, और ये बड़े प्रोफेशनल प्लेयर की निशानी होती है। तो कहीं ना कहीं तो गलती कर रही है ना कोयटा, इतनी अच्छी टीम है, मगर सारा मैसेज। इकबाल भी, मैं आपके, अगर मैं उस पे आ जाऊं, सीट पे आ जाऊं, और एक मैं क्वेश्चन कर लूं खुर्रम मंजूर से, तो ये शॉट्स खेले क्यों उन्होंने? ये मैं हैरान हूँ। नहीं, मैं हैरान बनते नहीं, आप हैरान भी हैं, मैं भी हैरान, लेकिन हमें बताने भी वजह बतानी है। देखें, अननेसेसरी बाउंड्री मारने की कोशिश, डॉट बॉल्स जल्दी थी, बहुत जल्दी थी। दूसरे हैंड से जब डॉट बॉल हो रही थी ना, तो ये है ना साउथ अफ्रीकन, इंग्लैंड प्लेयर या ऑस्ट्रेलियन, कोशिश करते हैं प्रेशर को ब्रेक करें बाउंड्री मार के, ताकि बॉलर भी बैकफुट पे जाए, नॉन स्टैगर एंड वाला भी। आपकी क्या राय है? देखिए, अगर हम फॉलो विकेट साहब भी, अगर हम कोशिश करेंगे, हम दिखा दें। देखिए, बात असल में होती है कि अगर मैं ओपनर हूं ना, तो मेरे को स्कोरिंग शॉट्स हैं। खुर्रम मंजूर अगर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, तो इनकी कुछ स्कोरिंग शॉट है। सही, ठीक है। गलती आप कब करते हो? ये फॉलो विकेट्स भी देखेगा। आप ये देखें, चलें, ये तो बहुत अच्छा बॉल हुआ, हसन नवाज जो आउट हुए जी, ये देखें, ये मेंडिस, कौशल मेंडिस, ये, और आप देखें ख्वाजा नाफे जी, ये आप ये देखें। अब देखें, अब जब आप अपने नंबर्स पे नहीं खेलोगे, तो बाज़-औक़ात ये शॉट जो आप जिस शॉट को एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो फील्डर के हाथ में चला जाता है। कुशाल मेंडल कहाँ खेलता है इंटरनेशनल क्रिकेट? ओपन करता है। ठीक है जी, आज किस नंबर पे खेला? नीचे नंबर 4। ख्वाजा नाफे जो है वो कहाँ खेलते हैं? तो देखिए, ये अच्छा, रॉली रिसोर्ट ठीक है, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, लेकिन 1 डाउन 2 डाउन इससे नीचे नहीं खेलते। यही शॉट अगर वो पावर प्ले में खेलते तो ये कहाँ जाता? बाउंड्री। सही। तो ये वो जो हम बात कर रहे हैं ना कि हम हैरान और परेशान हैं, तो बेसिकली हम अपने आप को हैरान और परेशान खुद कर रहे हैं कि जब आप उस फेज में उस प्लेयर को नहीं खिलाओगे, तो ये उसका होगा। आज हम कराची किंग्स की बात भी कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे रन्स तो नजर आए हुए हैं,
जब पहला पावर प्ले जाता है तो 61 होते हैं और 1 विकेट गिरती है। उसके बाद फिर उन्होंने भी जो मिडिल का फेज है फ्रॉम 7 to 14 वहां पे स्ट्रगल किया। वहां पे स्ट्रगल करने की वजह क्यों थी, क्या थी? क्या अब देखें, जब अली माजिद बॉलिंग कर रहे थे तो खुशदिल शाह ने क्या किया उनको? उनके लिए तो नया बॉलर नहीं है ना, वो तो बार बार बहरहाल खेले। ठीक है, अच्छा हम ये चले ये कह सकते हैं कि मोहम्मद रियाजुल्लाह जो हैं वो एक नए बैटर हैं। वो आए, उन्होंने पहला मैच था, बड़े अच्छे उन्होंने सिंगल किया, मुझे तो उनमें स्पार्क नजर आया। आके उन्होंने ये लोअर दीर के हैं, जी आके आके सिंगल्स किए, लेकिन उनका भी वही कि उन्होंने एक स्वीप या रिवर्स स्वीप उससे कुछ किया, एक स्वीप खेला, पैडल स्वीप किया और आउट हो गए। तो देखिए ये इस वजह से। और फिर मैं देखिए एक और बात, इरफान खान नियाजी की मैं बात करूंगा, इतने मौके मिल रहे हैं उसको। आप देखें जब वो इन हुए हैं तो 11.3 ओवर्स थे, 91 for 4 थे, और जब वो आउट होके जाते हैं तो 15.1 125 for 5 होते हैं। हम बार बार ये बात करते हैं कि आप वन डायमेंशनल प्लेयर आपको नहीं बनना। कल हमने पिछले उसमें एपिसोड में हमने बात की हैदर अली के लिए कि क्या वो 4 ओवर का प्लेयर बनेंगे। ठीक है, बाजुकात आपको मौका नहीं मिलता, हम समझ रहे हैं। हम देखिए, हमारे लिए इजी है कि खुरम मंजूर और यूनुस खान जो ओपन करते हैं वो 16 ओवर खेल लेते हैं, हमें तो 4 ओवर मिलते हैं। एक प्लेयर ने यहाँ पे कंप्लेन की है ना, इफ्तिखार अहमद ने, वो सही थे। वो सही इसलिए थे कि उससे पहले इमाद वसीम जा रहे हैं, उससे पहले शादाब खान जा रहे हैं, तो वो उनको वही 3-4 ओवर के जो है, और आज वो टीम से बाहर हो गए। तो बेसिकली आपको, अगर मैं इरफान खान नियाजी की बात करूं तो देखिए, आपके पास जब आप इन हुए हो तो ऑलमोस्ट कोई 8 पॉइंट कुछ ओवर्स थे। अब आप खेलें, मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें 80 रन करते हैं। देखिए, आप इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा हो, टेस्ट टीम का, तो आपको वो इनिंग खेलनी कि आपको वन डायमेंशन नहीं बना, आपके पास टाइम है। और ये पहला मैच में नहीं कि उन्होंने, पिछले मैच में भी ऐसे की कि आए, उन्होंने शॉट खेला और आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से देखिए ये वो पॉइंट्स है जो कि एड्रेस कर। मैं फिर जेम्स विंस की आज मैं बात करूंगा। अगर मैं पहले उनके 30-35 बॉल्स खेलूं देखूं तो रना बोलते हैं, और उन्होंने फिनिश कहां किया उसकी देखें, 70 रन किए 47 बॉल्स पे, उन्होंने कैचअप किया। ये बड़े प्लेयर की निशानी है, ये बड़े प्लेयर की निशानी है। फॉर सेम टाइम उन्होंने कैचअप किया और फिर उन्होंने अपनी शॉट की एग्जीक्यूशन की और रन्स को एक ऐसा टोटल दिया जो कि मुश्किल था। और जिस तरह आज कराची किंग्स की तरफ से टिम सेफर्ड ने बैटिंग की, डेविड वार्नर की, उन्होंने मिस किया, वो बार बार नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि ये वो पॉइंट्स है जो कि समझने हैं। इसी वजह से फिर प्रॉब्लम होती है। और आपकी, अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो वो आज पूरी कंफ्यूज, लेकिन उनकी टीम सिलेक्शन की बात करें, उनकी बॉलिंग ऑप्शंस की बात करें, हमने वही बात की अली माजिद की। ठीक है, उन्होंने शुरू में दो ठीक है, वो नया बॉल करते हैं, लेकिन उनकी अगर मैं बात करूं तो सक्सेस किधर है 10-12 ओवर में, वहां पे उन्होंने 2 आउट किए। तो देखिए, ये आपको ये पॉइंट्स आपको लेने हैं, इनसे लर्न करना है और आगे जाना है। हम बार बार ये बात तो करें कि लर्न कर रहे हैं, कब लर्न करेंगे? ये लर्निंग फेज है जो कि आपको क्विक लर्न करेंगे तो आपकी टीम बाहर हो जाएगी। सही, खुर्रम 8वीं विकेट भी गिर गई है, बल्कि 9वीं विकेट गिर गई है, तो अब बड़ी मुश्किल में खत्म होता नजर आ रहा है मैच। आप क्या कहेंगे? देखें, बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं, अगर उसको आप इग्नोर करेंगे तो फिर आपका सर्वाइवल मुश्किल है। भले से आपने एक अच्छी बैलेंस की टीम बनाई हो, अगर आप कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे, मैच कॉम्बिनेशन, तो आप जीरो हैं। अब फहीम अशरफ सीनियर प्लेयर है, और एक ओवर दिया आज उसे, और फहीम वो 17 रन खा के बैठे हैं, वहीं से हुआ है गेम उनकी तरफ। मोमेंटम क्रिकेट, ये शॉर्ट वर्जन जो है ना मोमेंटम का है, उस तरह मोमेंटम गए, वो 17 रन खा के बैठ गए, फिर कैच गिर गया, अगली 2 गेंदों पे नबी ने 2 छक्के मार दिए, वो 12 गेंदों पे 18 पे चला गया, एकदम से मोमेंटम उतर गया। सही, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आज कोयटा ने बहुत सारी की हैं। सीधी बॉल फंबल हो रही है, सिंगल के डबल बन रहे हैं, तो ये वो चीजें हैं जो इनको देखनी पड़ेंगी। फिर बैटिंग ऑर्डर में बहुत कंफ्यूजन है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, और ये टीमों के सिलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे। जो नाम है, जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात होती है, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ये कहा था कि कोयटा में हम कैंप लगाएंगे, वहाँ के खिलाड़ियों को एक वक्त था कि कोयटा के नसीम खान आए थे इनकी टीम में, लेकिन वो कहाँ चले गए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे, तो फिर वहाँ पर वो लोग एतराज़ करते हैं कि नाम हमारा इस्तेमाल हो रहा है, हमारे प्लेयर नहीं है। बहरहाल ये ओनर की मर्जी है, लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि हर जगह गाना जो लगता है गाय गाय कोयटा, लेकिन यहाँ पर कोयटा का नहीं, काय कोयटा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बताते हुए कि ये ट्रांसमिशन क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और यूनुस खान के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन, और इस ट्रांसमिशन में हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन यूनुस खान से और पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर से। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएं, ये कुछ मैसेज आपको पढ़ के सुना देते हैं। क्रिकेट का नॉन स्टॉप मजा हो या जिंदगी में चाहिए हो अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, तो लगाएं टेलीनॉर की वीकली प्राइम ऑफर और आप भी कहें वू हू, तो आप भी टेलीनॉर की प्राइम ऑफर लगाइएगा और वू हू कहिएगा। लेकिन हम इन दोनों से वू हू कहने के बजाय इनसे हम इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर जानेंगे। यूनुस, क्या कहते हैं कराची की टीम? बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि किश्ती जो है किनारे लगने वाली। जी जी, अच्छा, उन्होंने अच्छे डिसीजन किया कि मोहम्मद नबी को खिलाया आज। उन्होंने नीचे से आके रन्स भी किया, वो लकी रहे कि उनको एक चांस मिला, बहुत सिंपल सेकंड लास्ट ओवर में चांस मिला, और फिर जिस तरह उन्होंने आखिरी ओवर में बैक टू बैक दो छक्के उस मोहम्मद आमिर के ओवर में लिए, वो ज़बरदस्त हैं। और अनलकी रहे कि वो तीसरा अगर वो कैच कहीं फिन एलन ने वो कैच किया, बड़ा अच्छा कैच किया उन्होंने, अगर वो कहीं छक्का होता तो एक आधा और छक्का होना था, लेकिन मोहम्मद नबी को खिला नहीं रहे थे। क्या अच्छा किया उन्होंने कि टाइमली उनको खिला लिया। और जो उनकी आज बॉलिंग है, 4 ओवर 7 रन 2 आउट, उन्होंने टून सेट किया और बड़ा मुश्किल कर दिया क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए फ्रॉम द टॉप कि वो इस रन्स को चेस करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वो जो बार बार जिस तरह खुर्रम मंजूर यहाँ बात कर रहे थे कि मोहम्मद नबी बेंच पे बैठे हुए हैं, इनको खिलाना है, तो मेरे ख्याल से इनकी बात सुन ली। ये जो आपके गुरु हैं इन दिनों में वो खुर्रम मंजूर हैं, इनकी जो सजेशन है उनको फॉलो करें, जो ये कह रहे हैं वो हो रहा है, और वो फिर टीमों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। डग आउट में ना ले जाकर बिठा दें अगर आप नहीं बिल्कुल। देखिए आज देखें, बात दरअसल में ये कि आपने एक बात की ना कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात की, ये सही बात है। फिर वो जो क्वेटा के प्लेयर्स हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो खेलें, टीम के साथ तो हो। उसके बाद अगर कराची किंग्स की बात करें तो हमारा आज कैप्टन, टेस्ट टीम का कैप्टन बाहर बैठे हुए हैं, और जो हमने ही यहाँ पे बैठ के बात की कि आप जब उनको नंबर 4 खिलाओगे, वो वाइड बॉल के बहुत जबरदस्त अमेजिंग क्रिकेटर हैं, वो बहुत अच्छे बैटर हैं। अब क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया, साहबजादा फरहान को अगर वो 4-5 नंबर खिलाते तो आज वो कहाँ होते। उन्होंने क्या किया, कॉलिन मनरो को, जबकि कॉलिन मनरो तो सारी क्रिकेट जो है अपनी ओपन की है, उनको नंबर 3 खिलाया, उनको रोल उन्होंने भी समझा और उनको समझाया भी गया। तो क्यों नहीं भाई, शान मसूद आज क्यों बाहर बैठे हुए हैं, तो हमारे टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन हैं, हमारे प्राउड हैं। और वाइट बॉल की अगर मैं उनकी बात करूं, बुरा नहीं है, वो बेस्ट प्लेयर है वहां पे, और अभी कैप्टन थे इस टीम के। अगर डेविड वार्नर नहीं होते तो अनाउंस हुए थे जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आज वो बाहर बैठे हुए क्यों? ये स्ट्रेटेजी समझ मेरे ख्याल से ये इन बातों को एड्रेस करना है। और हम बार बार बात कर रहे हैं पाकिस्तान की लीग है भाई, यहाँ पे हमने अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना है, उनको चांसेस देने हैं, उनको प्लेयर बनाना है, ताकि हमारे पास नेशनल टीम में आसानियां हो। इसीलिए देखिए, हम कोई अभी हमने इरफान खान नियाजी की बात की, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उनको ये समझना है कि क्योंकि यही रोल उनका नेशनल टीम में है। अब ये तो नहीं हो सकता है उनको 2 और 3 ओवर मिलेंगे, वो आके 4-5 छक्के जो है वो मारेंगे और वो टीम का हिस्सा रहेंगे। नहीं, आपको बाजुकात मुश्किलात में आपको बैटिंग करना आना चाहिए। आपने 1 डायमेंशन बॉलर नहीं बनना, बैटर नहीं बनना, आपको आपके पास हर फेजेस में खेलने का आर्ट आना चाहिए, तभी आप नेशनल टीम के जो है ना वो काबिल हैं। सही। इरफान नियाजी की बात की, डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद में पढ़ते थे, ये पाकिस्तान अंडर 19 टीम में आ गए। मियाँ वाली से इनका ताल्लुक है, इरफान खान नियाजी। शादाब खान भी मियाँ वाली के थे, फिर शादाब खान शिफ्ट हो गए रावलपिंडी। इरफान खान नियाजी के बारे में कहा जाता है कि बड़ा टैलेंटेड बैट्समैन है, लेकिन जो यूनुस खान ने निशानदेही की कि अगर आपको इतने ओवर्स खेलने को मिल रहे, 8 ओवर्स तकरीबन 12वें ओवर में वो आए, और आपको इतने ओवर्स खेलने को मिल रहे, तो आप प्रूव करें ना, बजाय इसके कि लोग आप पर तनकीद करें। फील्डर, इसमें कोई शक नहीं, बहुत जबरदस्त फील्डर है, लेकिन फील्डिंग से तो नहीं खेला जाता ना, कोई जॉन्टी रोड्स तो नहीं है या एबी डिविलियर्स तो नहीं है। ये बात सिर्फ इतनी सी है, जब क्रिकेट आसानी से मिलना शुरू हो जाती है ना, तो ग्रांटेड लेना शुरू हो जाता है। मैं आपको रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, जब लड़के पे प्रेशर खत्म हो जाता है ना कि मैं तो खेलूंगा ही नहीं, तुम खेलोगे तो मेन प्लेयर हो, तो परफॉर्मेंस से ज्यादा दूसरी चीजों पे ध्यान होता है। मैं आपको इस प्लेइंग टीम में ना एक प्लेयर और मैं बता देता हूँ जो डिजर्विंग है, जिससे टीम कॉम्बिनेशन होगा, जिसका नाम है अदनान बेग।
उसने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी कप्तानी की पाकिस्तान की, और वेरी गुड लेफ्ट हैंडेड। सात बेग और वेरी गुड प्लेयर। उसको नंबर का मसला नहीं है, 6 नंबर भी बैटिंग करता है, 5 नंबर भी, और जेनवन वो ओपनर उसको बाद में ऐड किया है ना सात बेग को अब भी। तो आ गया है ना, आपको अच्छा करना है ना, आपने नबी को डाला ना, अब बीच में आपको लेफ्ट हैंडेड आएगा, उसके बाद आप स्पिनर्स करते हैं ना तो लेफ्ट हैंडेड मारता है। अब लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल करता है ना, राइट हैंडेड होता है ना, थोड़ा कॉन्शियस होता है। फिर एक लड़का आया हुआ है, उसको भूख है कि मैं अभी बाहर से आया, जैसे फरहान आया, फर्स्ट ड्राफ्ट में नहीं था, बाद में आया और आके वो छा गया। इसी तरह वो लड़का भी इसी तरह आया और अभी वो भूख में है। ठीक है, लेकिन यूनुस अब मैच खत्म हो गया, 56 रन से जीत गई क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है कराची किंग्स के खिलाफ, क्योंकि कराची किंग्स की टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, तो कराची किंग्स की ये दूसरी कामयाबी है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की ये दूसरी शिकस्त है। क्या कुछ सीखने की कोशिश करेगी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम इस शिकस्त से? एक पॉइंट तो आपने रेस किया कि एटलीस्ट अगर आप 16-17 का स्क्वाड बनाते हैं तो क्वेटा का नाम है, एक आध प्लेयर क्वेटा का तो होना चाहिए ना, बेशक वो 11 मेंबर्स का हिस्सा ना हो, पहले इनके पास होते थे ना, नसीम खान याद है आपको? तो आप इसको कैसे देखते हो? फिर कराची किंग्स ने जिस तरह के ब्लंडर्स किए उसको आप किस निगाह से देखिए? उन्होंने पहला मैच जिस तरह कराची किंग खेले और उन्होंने वहाँ पे जिस तरह जेम्स विंस की, देखिए ये उनके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। और एक और दो पॉजिटिव साइन है, टीम सेफर्ड वो आज उन्होंने रन्स किए, उसके बाद डेविड वार्नर ने जो हम बात कर रहे थे 30 रन्स किए, वो बहुत गुस्से में अपने आप को जो है ना वो गए जिस तरह वो आउट हुए हैं। ये उनके पॉजिटिव्स हैं जो कि उनको, फिर मोहम्मद नबी का जिस तरह परफॉर्म करना आज ये अच्छा साइन है। अब मेरे ख्याल से, और जैसे हमने छोटी छोटी पॉइंट्स और रेस किए हैं कि इनको मिडिल ऑर्डर में अगर आज किसी अच्छी, अगर ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ ऐसे करेंगे तो वो फिर आगे नहीं जाने देंगे। तो ये देखें, और ये अच्छी बात है, कराची किंग्स को एक जो हम बात कर रहे हैं ना कि एक बूस्ट चाहिए था, एक अच्छा मैच चाहिए था, इस सिचुएशन से वो जीत गए, जबकि बहुत सारी मिस्टेक थी इनकी और फिर भी लकी रहे कि वो उन्होंने ये मैच जीता। तो और बाकी जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात है तो देखें, हमने अभी यहाँ बात की ना कि एक लेफ्ट हैंडेड बैटर हो, तो लेफ्ट हैंडेड बैटर है तो सही उनके पास, लेकिन वो जा कहाँ रहे? कैप्टन क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात कर रहे हैं, सऊद शकील, वो तो इनिंग्स ओपन कर रहे हैं। देखें, अगर सऊद शकील मिडिल ऑर्डर में आएंगे, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा 5-6 नंबर आ जाए भाई, वन डाउन कम से कम एटलीस्ट, अगर वो ये जो हम जिस पिच की बात कर रहे हैं, अगर स्पिनर्स होंगे, वो एक्सपर्ट हैं कराची में क्रिकेट जो जितने भी बैटर्स होते हैं कराची में खेलते हैं तो वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, जहां पे बॉल टर्न होता है, ब्रेक होता है, और आपकी अपनी कंडीशन है। तो और हम यहाँ पे बात करें कि 7 बेग को टीम में ले लें तो आपके वो कराची, सॉरी वो कराची का, लेकिन देखिए आपको जब आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हो तो उसको वाइजली यूटिलाइज करना है। आप नहीं करोगे तो आप सको, ठीक है, आज अगर मैं उसकी बात करूं तो उन्होंने रन्स तो किए, ठीक है, रन्स कर लिए कैप्टन ने, लेकिन उसका हुआ फायदा क्या? टीम को क्या फायदा हुआ? क्या हुआ? पावर प्ले में क्या हो गया इनको? पावर प्ले में 5 विकेटें जिस टीम की गिर जाए, 177 रन का टारगेट चेस कर रही हो और फिर धड़ाधड़ विकेटें गिर रही हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्होंने मैच शुरू होते ही हाथ खड़े कर दिए। देखिए, नया लड़का है ना, उसका तो मैं बोलूंगा नहीं। अब रोसो जैसा प्लेयर इतना मैच्योर, तकरीबन कप्तानी भी की है पिछले साल, 250 मैच खेल लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके बाद अपनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करेंगे, आप पे डिपेंड कर रही है इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है भी, उस पे उन्होंने आपको लिया था कि हमसे गलती हुई, इनको चेंज मारा है मुल्तान सुल्तान से, जो कोयटा से ये रिलीज हुए थे। आपको पे बैक करना पड़ेगा, आप इस टीम की बैकबोन का काम कर रहे हैं भाई, आप पे डिपेंड कर रही है कोर। दूसरी बात ये कि कराची के पास अभी हसीबुल्लाह है, हसीबुल्लाह को क्यों नहीं खिलाते? हसीबुल्लाह है यार, उस लड़के के साथ ज्यादती नहीं, आप मुझे बताएं। बलूचिस्तान का विकेट कीपर बैट्समैन, उसने रन्स के अंबार लगाए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। ये हमने अपने आज शान मसूद को बिठाया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कैसे बैठ गया। डेविड वार्नर दिल्ली डेयरडेविल से इसने 4 नंबर बैटिंग की है, यहाँ क्यों नहीं कर रहा? आपसे नहीं हो रहा ना फॉर्म, शान को आपने उठा के कर दिया, फिर ड्रॉप कर दिया। मैं अगेंस्ट नहीं हूं उसके, मगर आपने अच्छा पॉइंट टीम का कैप्टन बिठा दिया और आपकी वजह से वो नीचे जा रहा है। अच्छा, अगर देखिए ओपन कर रहा था, अगर ये आईपीएल होती जी और ये सिचुएशन होती तो वहां पे कौन ओपन करता? फिर के राहुल करते या डेविड वार्नर करते? उन्होंने राहुल करते। ये तो आप बहुत बड़ा नाम ले रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, शंकर खान अभी वो नहीं बैठा, अभिषेक वो ओपनर जा रहा है, अभिषेक नायर, दो लेफ्ट ट्रेविस हेड के साथ, वो 3 ओपनर है उसमें। उन्होंने बोला ये ओपनर हमारा ही जाएगा,
और वो अपने को तरजीह देते हैं। PSL है, आपकी अपनी लीग है, तो आपको अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना, वो प्लेयर जो करंट टीम में खेल रहे हैं, सही हमें सपोर्ट देखिए उनको सपोर्ट करना है। और ये देखिए, ये तो आपकी अपनी ही टीम में है, अपने ही प्लेयर्स हैं। ठीक है, बाज़-औक़ात आप ये देख रहे हो एज अ ऑनर, एज अ सपोर्टिंग स्टाफ आप देख रहे हो तो कि यार कि टीम के लिए जो बेहतर है वो आप करेंगे। लेकिन ये PSL है। अभी हमने यहाँ बात की, देखें यहाँ पे बार बार क्वेटा से ये शिकायत आती है ना उनकी, बिल्कुल, और वो बोलते हैं कि ठीक है क्वेटा खेलेगा, क्वेटा रोर करेगा, क्वेटा जीतेगा, और हम इसीलिए ही क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट करते हैं कि क्वेटा की जो सिचुएशन है उसमें उनके प्लेयर जब खेलेंगे तो खुशी आएगी और बेहतर होगा। तो हम इसलिए ये बात कर रहे हैं। तो क्यों नहीं, जब कराची किंग्स की जो अभी करंट कैप्टन थे वो आज बेंच पे बैठे हुए, और अगर आज तो मैच भी जीत गए, तो अब अगर 1-2 मैच और जीतेंगे तो ये सीजन फिर शान मसूद का खत्म हो जाएगा। वो वहां जाके बैठे रहेंगे और फिर बाद में पता नहीं क्या। और देखें, बाज़-औक़ात ये भी होता है, जब एक सवाल ये आता है कि जब आप अपनी लीग में आप टीम का हिस्सा ही नहीं हो तो फिर आप नेशनल टीम का भी कैसे होगा? इस पर ये बड़ा वैलिड होता रहे पास में, ये बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है यूनुस खान ने। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 5G एंड हीरो डिटर्जेंट। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले का वहीं से आगाज करेंगे जहां से ये सिलसिला टूट रहा है। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में आपको पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ खुशामदीद कहते हैं। आज कराची किंग्स ने 3 में से आज अपना दूसरा मैच जीता और उसके 4 पॉइंट्स हो गए, और कराची किंग्स की टीम अगर आप पॉइंट टेबल पर नजर डालें तो अब तीसरे नंबर पर आ गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, उसके बाद 4 पॉइंट्स लाहौर कलंदर ने हासिल किए, जिनका रन रेट जो है, नेट रन रेट जो है वो कराची किंग्स से ज्यादा है। कराची किंग्स के हासिल करदा पॉइंट्स की तादाद 4 है, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम जिसने 2019 का PSL जीता था वो 2 पॉइंट्स हासिल कर चुकी है, और 3 मैचेस में से 2 में उसे शिकस्त हुई है, और मुल्तान की टीम दोनों मैच हारी है और पेशावर ज़ल्मी की टीम भी दोनों मैच हारी है। अगर आप यूनुस पॉइंट टेबल पर नजर डालें तो नेट रन रेट इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड का 2.94 का, और फिर उसके बाद लाहौर कलंदर्स का है। कैसे देखते हैं नीचे वाली टीमों को, जो 3 टीमें? देखिए, पेशावर ज़ल्मी बिग स्ट्रगल कर रही है, मुल्तान सुल्तान भी उनकी बैटिंग क्लिक कर रही है लेकिन उनकी बॉलिंग बिल्कुल क्लिक नहीं। कराची किंग्स ने जो है अच्छा है कि 2 मैच उन्होंने विन किया। कराची किंग्स ने 2 पॉइंट्स हैं उनके। कराची किंग्स के 4 हो गए, ये पुरानी उन्होंने चला दिए। हाँ, कोई बात नहीं। कराची किंग्स की जो हम इसको यहीं से ठीक कर देते हैं। 3 मैचों में 2 विन की है, एक हारी है, और उनके 4 पॉइंट्स हैं, और उनका नेट रन रेट भी बेहतर है। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते क्योंकि हो सकता है कि इस वजह से हो, लेकिन नेट रन रेट मैं आपको बता देता हूं, लेकिन 0.014 का नेट रन। लेकिन पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान को यहाँ से क्या करना है, अभी अर्ली है, लेकिन उन्होंने अपनी जो बेसिक्स है ना वो अलाइन करने हैं। क्या कहेंगे खुर्रम, जिस तरह से अभी मुल्तान और पेशावर ये 2 टीमें बड़ी टॉप की टीमें हैं, और जिस तरह हम पहले आप प्लीज हमसे ये सवाल कर लीजिएगा कि एक के कैप्टन जो है ना बाबर आजम है और दूसरे के कैप्टन जो है मोहम्मद रिजवान है, और दोनों इनिंग्स ओपन कर रहे हैं। थोड़ी देर में जो है हमें फिर एसी की जरूरत पड़ जाएगी। है भाई, दोनों इनिंग्स ओपन कर रहे हैं। और जो यूनुस ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट, मुझे आज स्टेडियम में भी लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार ये पॉइंट बड़ा अच्छा था कि जो कप्तान है वो अपनी मर्जी से बैटिंग कर रहे हैं। ये बात सही है, होता है कहीं ना कहीं। चले वार्नर तो ओपनर है, सऊद शकील, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान ऊपर आ रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, डिफरेंट लीग में डिफरेंट नंबर पे खेला वार्नर अब, लेकिन यहाँ पहली दफा आया है ना। नहीं देखें, पहली दूसरी की बात नहीं है, तो फ्रेंचाइज क्रिकेट सब जगह IL T20 में सब नंबरों पे खेला है, वो ओपनर था ना। तो कहने का मकसद है आप यहाँ जरूरत थी। देखिए, अभी जब हीटेड आर्गुमेंट्स हो ही रही है तो मैं भी बीच में कूदता हूँ। आप मुझे बताएं कि अकबर भी, आपने कल एक पिछले एपिसोड में हमसे बात की थी कि अगर शादाब खान अगर यहाँ पे परफॉर्म ना करे, ऊपर ना जाए, तो वो फिर कैसे कमबैक होगा। मैं यही बात आज मैं शान मसूद यहाँ बैठा हूँ, मैं ये बात करता हूँ कि भाई मुझे खिलाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगा भाई। मैं तो मेरा अगर एवरेज देख लें, मेरा अगर एवरेज देख लें, मैं वाइड बॉल का बहुत जबरदस्त, मैंने तो शान मसूद की हम वाइड बॉल क्रिकेट की बात करें तो अमेजिंग क्रिकेटर, उसने तो ऑलमोस्ट जो 50 ओवर्स की बात करूँ
तो उसमें तो विराट कोहली को उसने बीट किया हुआ है, वो लिस्ट ए में, लिस्ट ए की अगर आप बात करें। इवन T20 में भी आप बात करें तो T20 में भी वो परफॉर्म करता रहा, रेगुलर मेंबर था हमारा। 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था उसमें शान मसूद आपका टॉप स्कोरर था। और उस टूर्नामेंट में, उसमें वर्ल्ड कप में वो टॉप हमारी तरफ से टॉप 2 या 3 में था। तो फिर मैं शान मसूद भाई, मुझे आपने यहाँ इकबाल भी मुझे मौका नहीं दे रहे कराची किंग्स से आप, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊँ? यही सवाल है, ये क्वेश्चंस है जो हमने इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपने प्लेयर्स के लिए बात कर दी है। नहीं, ये देखें, अब शान मसूद कल का बच्चा तो नहीं है, ये तो उसको खुद स्टेप अप करके बात करनी पड़ेगी ना भाई। मैं 2017 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान टीम से खेल रहा हूँ, पाकिस्तान टीम का कैप्टन हूँ, मैं काउंटी का कैप्टन हूँ, आपकी फ्रेंचाइज यॉर्कशायर का कप्तान है और वहां रिटेन हो रहा है वहां पर भी, और फाइनल जितवाया है, और आपकी फ्रेंचाइज में रन्स करता रहा है, जहां से आया वहां रन्स करता रहा है। कोई छोटा नाम नहीं शान मसूद। मुझे एम्बैरेसमेंट हुई, मुल्तान का कप्तान भी रहा है, इस फ्रेंचाइज के लिए अपना नंबर छोड़ा, उन्होंने सीट पे बिठा दिया। कैसे बैठ सकता है? जीत गए हार गए वो अलग तो रवि बोपारा को इस बात का अंदाजा नहीं? रवि बोपारा कभी, अब वो बात ही कुछ, कोच है, हेड कोच है ना। देखें बात हेड कोच की नहीं होती, आप काउंटर तो करो कि आप अगर मैनेज कर सकते हो खुला कर। आप एक मिसाल है, शाम के ऊपर ये बोले, अगर वो ये बोले, हो सकता है ये करते होंगे भाई आप शॉट्स नहीं खेलते खुले, आप उसको ओपनर भेजो, बोलो 20 ओवर खेले, विंस जिस तरह कर रहा है, नहीं फिर आप अपना नंबर नीचे करो ना। देखिए फिर आप उसको पिक ना करो, यही ना। अगर आप कहते हो कि एक प्लेयर जो है वो T20 का नहीं है, टेस्ट क्रिकेट का नहीं है, 50 ओवर्स का बैटर नहीं है, बॉलर नहीं, तो फिर आप उसको नहीं पिक करो। तो देखो ये तो आप उस प्लेयर के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हो, ये उस प्लेयर के लिए भी एम्बैरेसमेंट है। और देखिए शान मसूद, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये नहीं कि शान मसूद मेरे साथ क्रिकेट खेलता रहा, मैं उसका क्रिटिक भी रहा हूँ। मैं पहले भी जब शान मसूद ने इसी वाइड बॉल क्रिकेट के लिए उसने नंबर 4-5 खेलना शुरू किया, तो मैं वो पहला पर्सन था जो मैंने आके आप यूबीएल की टीम के भी थे ना? जी मैं वो पहला पर्सन था कि मैंने ये पॉइंट रेज किया है कि शान मसूद को ठीक है, ही इज अ फाइटर, उसको फाइट करनी है। जैसे हम अभी कि सऊद शकील के लिए बात कर रहे हैं कि वही इज अ फाइटर, लेकिन उसको ये नहीं करना है कि मैं कैप्टन हूं तो मैं ओपनर चला जाऊं। और वही बात जिससे पहले भी हम बहुत से प्लेयर्स के लिए बात कर रहे थे कि यार ये ओपनर जाते हैं और सारे ओवर्स खेल लेते हैं, या तो ठीक है 40 बॉलें खेलो एज अ ओपनर, कोई मसला नहीं है, 80-90 रन करो। फिन एलन ने किया ना अभी हमारे खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब सीरीज में खेली। इवन ये जो सेफर्ड जो है, टिम साइफर्ड ने भी रन किए ना, उसका स्ट्राइक रेट क्या होता था? 200-250 का होता था। ठीक है, वो आप रन तो या तो ये कर लो। तो मैं वो पहला पर्सन था जिसका मैं अगेंस्ट शान मैंने बात की कि इसको यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, और आज मैं ही वो पहला पर्सन हूँ जो कि मैं उसके लिए स्टैंड करता हूँ। क्योंकि देखिए हमने इन प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के ये थोड़ी देखना कि मुझे शान मसूद मुझे खुर्रम मंजूर मुझे कॉल करेंगे, मैं इकबाल भी को कॉल करूंगा, इकबाल मेरे लिए बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो फैक्ट है, यहाँ पे फैक्ट की बात करनी है। और मैं फिर बात कर रहा हूँ, PSL है, ये पाकिस्तान का ब्रांड है, ये पाकिस्तान का ब्रांड है, और हमें अपने क्रिकेटर्स को, वो क्रिकेटर जो करंट क्रिकेट खेल रहे हैं उनको सपोर्ट करना है। लेकिन खुर्रम, कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम के जो हेड कोच हैं वो मोइन खान है, कराची में क्रिकेट खेले। सरफराज अहमद उसके टीम डायरेक्टर हैं, वो खेलें। सर वीवन रिचर्ड्स एक बड़ा नाम है, मेंटोर हैं, वो वहाँ मौजूद हैं। आजम खान जो मैनेजर हैं टीम के, वो कराची में क्लब चलाते हैं, वो वहाँ मौजूद हैं। तो उसके बावजूद टीम का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन पा रहा? सऊद शकील क्यों इनिंग्स ओपन कर? नहीं, देखें हम उसी से शुरू करते हैं। सऊद, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। आपने टॉस पे सुना था जो उसने बात की कि टीम के खिलाड़ियों को ही नहीं पता उसको? नहीं, वो तो चले, उसने कहा मुझे नहीं पता। उसने बोला मैं खुद अपने एक अच्छा कॉम्बिनेशन तलाश कर रहा हूं मैं, और हम बनाने की कोशिश। कब तलाश करेगा? तीसरा मैच है, मैं उसी की बात बोल रहा हूँ। आप कैप्टन हो, आप कॉम्बिनेशन बना नहीं पा रहे, जबकि आप पहला बड़े मार्जिन से मैच जीते थे। उसके बाद ये स्टेटमेंट जेब नहीं देती। दूसरी बात, ये प्लेइंग 11 में बैटिंग ऑर्डर पूरा डिस्टर्ब है। 4 ओपनर 5 ओपनर एक टीम में नहीं खेलते, कितनों को बोलेंगे मैनेज कर लो। ये वो चीजें जो बेसिक मिस्टेक्स हो रही हैं। चलो भाई मिडिल ऑर्डर है, रन नहीं का। सऊद को किस नंबर पे आना चाहिए? देखें शॉर्ट क्रिकेट तो वो ओपनर ही खेलेगा, ये तो क्लियर है। अच्छा। वो बकौल मैनेजमेंट के पाकिस्तान की टीम में मैं ये बात करता हूँ, आप तो आपके साथ तो कराची से खेलते रहे, ठीक है, आप कौन सा नंबर पे बैटिंग करते रहे? सऊद शकील कहाँ बैटिंग करते रहे? ओपनर का भी नेशनल टी20। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देखो अभी तो बाबर आजम भी कर रहे हैं ओपनिंग, अभी तो मोहम्मद रिजवान भी कर रहे हैं। वैसे नॉर्मली अगर मैं उसकी एवरेज निकालूं तो वो कहाँ खेलते हैं?
4 नंबर। 4 नंबर, तो ये बात ठीक। देखिए आज अगर वो 4 नंबर खेलते हैं ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आज वो 4 नंबर खेलते, वो 50 रन करते, होल्ड कर सकते थे, होल्ड कर सकते, ऊपर से ख्वाजा नाफे जाते, ठीक है, या उसके बाद खुशाल मेंडल्स जाते जी, वो इंटरनेशनल में ओपन करते हैं, बताइए, ठीक है, नवाज ओपनर है, हसन नवाज, हाँ सही है, चले ठीक है, हसन नवाज के तो अंडर प्रेशर है, रन नहीं हो रहे, लेकिन देखिए ये तो अगर ये आपने करना है, ये थोड़ी कि मैं मतलब है कि मैं अपने आप को बेस्ट मौका दूं, नहीं, दूसरों को भी टीम के लिए, टीम को बेस्ट मौका मेरी वजह से मिलना चाहिए, मेरी परफॉर्मेंस की वजह से। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन ये बताते हुए कि क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगादे पावर्ड बाय टेलीनॉर 5G एंड हीरो डिटर्जेंट। ब्रेक के बाद हम दोबारा, ये आखिरी ब्रेक है, यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये बताते हुए कि इसको पेश किया इस प्रोग्राम को हमारे लिए क्लियरमैन ने, और इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर 5G और हीरो डिटर्जेंट। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि क्रिकेट का नॉन स्टॉप मज़ा हो या ज़िंदगी में चाहिए आपको अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, तो लगाइए टेलीनॉर की वीकली प्राइम ऑफर और आप कहेंगे वू हू, तो आप जरूर ऑफर लगाइएगा टेलीनॉर की। यूनुस हमारा इम्तिहान ले रहे थे कि आप बगैर देखे पढ़े, हमने पढ़ दिया बगैर देखे। वेल डन। अच्छा, अब यूनुस, अब चंद मिनट रह गए हैं, लेकिन अब आप समझते हैं कि कोयटा की टीम को कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी आइंदा? बिल्कुल, अपने वाइजली डिसीजन करें, अपने प्लेयर्स को गैदर करें, उनके साथ दोबारा स्ट्रेटजी को रिवाइव करें और प्लेयर्स को अपने पोजीशंस पे खिलाएं और माइंड क्लियर करें। उसकी वजह है कि जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा तो आप डाउट में रहोगे, तो इसी तरह के फैसले होंगे। क्योंकि आज बहुत ज़्यादा नर्वस रही है उनकी फील्डिंग में, बहुत ज़्यादा उन्होंने कोलैप्स किए, कैचेस छोड़े, और बात असल में कि हम फील्डिंग की बार बार बात कर रहे हैं, तो जहां भी हमने देखा कि अभी तक वो स्टैंडर्ड बहुत ही नीचे रहा है, जबकि ये सारे प्लेयर तो अभी डोमेस्टिक में अगर आप देखेंगे तो वहीं से आ रहे हैं, और अब तो बड़े बड़े मेंटोर्स, कोचेस सब उनके पास है। तो देखिए, मैंने देखा है कि वो जो फील्डिंग करते हैं तो बैक पे रहते हैं, बॉल को आने देते हैं, अटैक नहीं करते, उसके बाद बहुत सारी फंबल्स हो रही होती हैं। तो देखिए, ये फील्डिंग का ये जो एक शोबा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीमों के लिए। खुर्रम, चलते आपने निशानदेही की हसीबुल्लाह की, हसीबुल्लाह इस टीम में शामिल है, क्या कोसाल मेंडिस की जगह हसीबुल्लाह को शामिल किया जा सकता बनता है? टीम जरूरी है, टीम फर्स्ट है। रिक्वायरमेंट ये है कि आपको उस नंबर पे नहीं मिल रहा, क्यों आप ओपनर हो, आप 4 नंबर खेल लो, यूजलेस है। कीपिंग और हसीबुल्लाह वो प्रोडक्ट है, एक तो पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, आपने उसको बैक करना, और डोमेस्टिक में बहुत रन्स कर रहा है, उसको नंबर का इशू नहीं है। उसने 7 नंबर से जल्मी से क्रिकेट शुरू करी थी, फिर ओपनर भी गया, न्यूजीलैंड ले गए उसको, कहा नीचे ऊपर नीचे करते रहे। आपको वो बेहतरीन रिस्पॉन्स करेगा, लेफ्ट हैंडेड है, उसको नंबर का इशू नहीं है। आप हसीबुल्लाह को ऐड कर सकते हैं, आप नाफे को ऊपर भेज सकते हैं, आप इसके साथ में ऐड कर सकते हैं क्या नाम है, मार्क चैपमैन को, ये भी है ना ऑप्शन। आए कि नहीं आए, देखें जो बंच ऑफ स्क्वाड हमारे पास है ना, ये सारा अवेलेबल है। चले, इस पर हम मजीद कल बात करेंगे, लेकिन आपको ये बताते हुए कि ये ट्रांसमिशन क्लियरमैन प्रेजेंट यू द जोश जगादे, और इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर 5G एंड हीरो डिटर्जेंट। ये बताते हुए कि कल जो मैच है, कल 2 डाउन की जो सबसे नीचे की टीम है, यानी मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान है, रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। कल आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।